आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। देख रहे ना, एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 6 एक सब्जेक्ट इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स 80 का है। और यह क्वेश्चन पेपर विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का पेपर है, जहां के बच्चे यूपी में नाम बिखेरते हैं, पूरे देश में नाम अपना फैलाते हैं। बहुत उच्च क्वालिटी का पेपर है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, जिससे आपको प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड का पेपर मिलता रहे। यदि आप शेयर नहीं करते हैं, रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता है, मनोबल नहीं बढ़ाते हैं, तो पेपर मिलना मुश्किल हो सकता है। कुछ सेक्शन ए देख रहे ना, क्या कर रहा है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को पढ़िए और इसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं पहले इसका पढ़ दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ हिंदी भावार्थ, तो आप स्वयं छाट कर लिख लेंगे। ए बैलेंस एक्सिस्ट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इन नेचर। मतलब कहने का मतलब है ये बैलेंस का जो बैलेंस भार नियंत्रण में है, वो जीवित व्यक्तियों और अजीवित व्यक्तियों के प्रकृति में जो पाई जाती हैं वस्तुएं उनके द्वारा है। व्हेन एनी एलिमेंट इंक्रीज और डिक्रीज एंड इकोलॉजिकल बैलेंस गेट डिस्टर्ब्ड। कहने का मतलब व्हेन एनी एलिमेंट, जब किसी भी तत्व की ज़्यादा इंक्रीज बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, डिक्रीज बढ़ते हैं या घटते, तो एन इकोलॉजिकल बैलेंस, इसका जो सर्जिकल बैलेंस है, जो इसका भार होता है, वो डिस्टर्ब बिगड़ जाता है। तो डिसबैलेंस इन नेचर इज रेस्पॉन्सिबल, प्रकृति का भार जो है वो जिम्मेदारी का है। फॉर मेनी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, क्योंकि संसार में बहुत से प्रॉब्लम है। एज ग्लोबल वार्मिंग, अनटाइमली रेन, मतलब इसका नाम भी जानिए, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक गर्म जो होता है, और अनटाइमली रेन असमय वर्षा, ड्राट सूखा, फ्लड बाढ़, अर्थक्वेक भूकंप एंड मेनी क्यूरेबल डिसीजेज, और अनेक प्रकार के असाध्य बीमारियां etc। तो द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का समाधान इज है बीइंग फ्रेंड ऑफ नेचर नॉट एनवी, मतलब प्रकृति के साथ मित्रता से, न कि शत्रुता से। प्रकृति के साथ मित्रता किया जाए, न कि शत्रुता। वी आर वेरी फार फ्रॉम नेचर, वी आर वेरी फार फ्रॉम नेचर, हम प्रकृति से, वी आर वेरी फार फ्रॉम नेचर, हम लोग प्रकृति के लिए हैं। बाई मोर प्लांटेशन, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके। बाई सेफ गार्डनिंग, उनकी सुरक्षा करके। ऑफ पांड एंड लेक्स, तालाबों और झीलों की निगरानी करके। बाई वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन करके। विदाउट मिसिंग ऑफ नेचर रिसोर्स, बिना प्रकृति के जल के साधनों का क्षरण किए हुए। वी कैन फिल द गैप्स, हम गैप जो है उनको भर सकते हैं। डू योर सेल्फ, स्वयं करो। एंड इंस्पायर अदर, दूसरों को प्रेरणा दो, टू डू, करने के लिए। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर इसमें है। आप देखिए क्या पूछ रहा है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बेंस इन द नेचर। व्हाट आर द प्रॉब्लम, क्या समस्याएं हैं रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी के लिए, फॉर डिस्टर्ब बैलेंस इन नेचर, प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ने में। फिर हाउ कैन बी फिल इन द गैप, गैप को हम कैसे भर सकते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम, सभी समस्याओं का हल क्या है। इफ बी फेल टू डू सो, यदि हम ऐसा करने में असफल होते हैं। व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा। गिव द एंटोनिम ऑफ इनमी, शत्रुता, दुश्मन, इसका एंटोनिम विलोम दीजिए। तो इनमी का विलोम फ्रेंड भी आया था, पढ़े थे ना, फ्रेंड हो जाएगा। नेम एनी वन कैलामिटी ऑफ नेचर, प्रकृति के किसी एक कैलामिटी, आप विपत्ति का नाम बताइए। जैसे भूकंप होता है, अर्थक्वेक है, अभी कितना नाम मैंने पढ़ा था, उसमें से किसी एक को नाम लिख देंगे। अगला है सेक्शन बी, राइटिंग, 12 नंबर का है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, कहानी को पूरा करना है। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों के। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा पेपर किनारा कोना न छूटा हो किसी प्रकार का। अब इसका अर्थ हम बताते चलें, अपना भरेंगे। वंस देयर वाज ए डॉट डॉट डॉग, मतलब एक बार एक कुत्ता था। ही वाज वेरी डॉट डॉट, ही डॉट डॉट अबाउट इन सर्च, वह बड़ा भूखा था और भोजन तलाश में इधर उधर ऑफ फूड, भोजन की टहल रहा था। बाई चांस और संयोगवश, ही डॉट डॉट बाई ए बेकर शॉप,
वह एक बेकर रोटी बनाने वाले की दुकान पर गया। नोबडी वाज देयर, कोई व्यक्ति वहाँ नहीं थे। ही स्टोल ए लार्ज पीस ऑफ ब्रेड, कहने मतलब वह रोटी का बड़ा टुकड़ा चुरा लिया। डॉट डॉट एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड, और वह इतनी तेज़ी से भागा जितनी तेज़ी से भाग सकता था। ऑन द वे, रास्ते में, देयर, आगे यहाँ डॉट डॉट है स्ट्रीम मतलब धारा, तो नदी की धारा उससे वहाँ मिला। इट ए ब्रिज ओवर इट, इसके ऊपर एक पुल बना हुआ था। व्हेन द डॉग, आगे डॉट डॉट क्रॉसिंग द ब्रिज, जब कुत्ता पुल को पार कर रहा था, आगे ही, आगे डॉट डॉट हिज रिफ्लेक्शन मतलब वह अब पुल की परछाई, पानी की परछाई, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब को देखता है। इन द वाटर, पानी में। ही डॉट डॉट दैट देयर अनदर, उसे ऐसा आभास होता है कि कोई दूसरा कुत्ता है। विद द लार्ज पीस, लंबा टुकड़ा लिए हुए, मतलब अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। ही डॉट डॉट टू गेट पीस आल्सो, मतलब उस भी कुत्ते को उस भी पीस को प्राप्त करने के लिए भौंकता है। सो ही एट ओन रिफ्लेक्शन, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर। एज सुन एज डॉट डॉट हिज माउथ, जब वो अपना मुंह खोलता है भौंकने के लिए। हिज पीस, आगे फेल ब्रेड इनटू द ब्रिज, देख रहे पानी में उसका टुकड़ा गिर जाता है। ही बिकेम वेरी सैड फॉर हिज मिस्टेक, अपनी गलती के लिए वह बड़ा दुखी होता है। तो यहाँ पर पास्ट, ग्रीडी, रोम्ड 3 शब्द गया, इसके सहायता से इसको कहानी को पूरा करना है। देख रहे हैं ना आप। आगे पास्ट माने गुजरा, ग्रेडी माने लालची, रोम माने घूमना। राइट एन एस्से, एक निबंध लिखना है अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। माई मदरलैंड, मेरी मातृभूमि। गॉडेस, सरस्वती, देवी सरस्वती। माई आइडियल टीचर, मेरे आदर्श अध्यापक। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम फी कंसेशन, मतलब शुल्क मुक्त के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। अथवा यू आर नॉट वेल, तुम अच्छी तरह नहीं हो। एंड हैव बीन एडवाइज्ड, और तुम सलाह दे रहे हो टू टेक रेस्ट एट होम फॉर ए वीक, कि 1 सप्ताह तक घर पर विश्राम करिए। हाउएवर आफ्टर 1 वीक, फिर भी 1 सप्ताह बाद, योर समर वैकेशन विल बिगिन, आपका समर वैकेशन शुरू हो जाता है, शुरू होगा। सो यू सेंड ए मैसेज, इसलिए आप एक मैसेज भेजिए। टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को। थ्रो योर ब्रदर आस्किंग हिम टू इन्फॉर्म, आपकी आपका भाई उन्हें सूचित करे। अबाउट द हॉलीडे होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क छुट्टी में गृह कार्य के बारे में। सी ग्रामर के बारे में है। देखिए रीअरेंज वर्ड फ्रॉम फ्रेम मीनिंग सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। पहले हिंदी समझ लेते हैं तब आप बना लेंगे। प्लेयर्स, खिलाड़ी। हैव बीन फुटबॉल सिंस प्लेइंग नून, देख रहे ना, इसका मतलब है कि खिलाड़ी सुबह से, दोपहर से क्या फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस नून, देख रहे ना। अगला दूसरा है काउज ग्रेचिंग हैव ग्रास आवर्स टू फॉर बीन, तो मतलब कहने घासें गायें 2 घंटे से घास चर रही हैं। काउज हैव बीन ग्रेचिंग द ग्रास फॉर 2 आवर्स, देख रहे ना, फॉर 2 आवर्स। तीसरा है बीन सफरिंग ही हैज कुड फ्रॉम लास्ट नाइट सिंस, दिया गया ना, इसका मतलब है कि वह जुखाम से पिछले रात्र से पीड़ित है। तो मतलब ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड सिंस लास्ट नाइट, देख रहे हैं ना। तो ये हो गया। अब इसमें भरने के लिए है अगला, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। करेक्ट फॉर्म, क्रिया के 3 रूप होते हैं, उन्हीं के सही करना है। द कबलर मेंडेड शूज लास्ट नाइट, मतलब कबलर मोची जूता को पिछले रात ही मेंडेड मतलब सुधार किया था, लास्ट नाइट, देख रहे हैं ना, मेंडेड। अगला है गोल्ड स्मिथ सुनार। बिल प्रिपेयर, ये अब इसमें कह रहा है क्या, द गोल्ड स्मिथ प्रिपेयर ऑर्नामेंट, आभूषणों की को बनाएगा बिफोर मैरिज, शादी से पहले। तो द गोल्ड स्मिथ विल प्रिपेयर ऑर्नामेंट बिफोर मैरिज, तो कहने का मतलब है, आप देखिए द गोल्ड स्मिथ है तो एक वचन है सुनार, तो यहाँ प्रिपेयर्स लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। द गोल्ड स्मिथ प्रिपेयर ऑर्नामेंट बिफोर मैरिज, देख रहे हैं ना। अगला है राजेश
वेंट टू स्कूल, गोज टू स्कूल डेली। राजेश गोज टू स्कूल डेली मतलब राजेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। माई सिस्टर विल गेट एडमिशन इन MBA टुमारो। देख रहे ना, माई सिस्टर देख रहे ना, गेट या विल गेट एडमिशन इन MBA टुमारो। देख रहे ना। अगला क्वेश्चन है पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। वन डे ए फार्मर वाज डिगिंग। इसके लिए पहले वन डे वन बड़े लेटर लिखेंगे, वैसे लिखेंगे वाज डिगिंग ए फील्ड सडनली हिज स्पेड हिड समथिंग द फार्मर डग डेपर ही फाउंड ए बॉक्स। तो पहले इसको वन डे वन बड़ा लेगा, वन डे ए फार्मर वाज डिगिंग ए फील्ड, यहाँ फुल स्टॉप, फिर सडनली बड़े लेटर से हिज स्पेड हिड समथिंग्स द फार्मर डग डेपर ही फाउंड ए बॉक्स। अगला गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मतलब इसके लिए एक शब्द, श्रृंखला के लिए एक शब्द देना है। क्या है? ए पर्सन हु लिव्स इन ए विलेज, एक व्यक्ति जो गांव में रहता है क्या कहलाता है? विलेजर्स, ग्रामवासी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, सरकार का लोग, सरकारी लोग। बाय द पीपुल, लोगों के लिए। फॉर द पीपुल, देख रहे ना, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन ऑन द गिवन द होमोफोन्स मतलब ईयर दोनों ईयर में क्या मतलब क्या होता है, इसका अंतर वाक्य प्रयोग करना है। तो EAR ईयर माने कान। ए मैन हैज 2 ईयर मतलब एक आदमी के 2 कान होते हैं। और ईयर माने वर्ष, तो ए ईयर हैज 12 मंथ, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ए ईयर हैज 12 मंथ्स। इसमें टेल माने होता है कहानी और टेल माने होता है पूंछ। टेल, ही टोल्ड मी ए टेल, उसने मुझे कहानी सुनाया, बताया। और टेल माने पूछ। ए काऊ हैज लॉन्ग टेल, एक गाय के लंबी पूछ होती है। आगे कह रहा है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ना है। द पुलिस मैन कार्ड द थीफ, पुलिस आदमी ने चोर को पकड़ा। द थीफ स्टोल मनी, चोर धन चुराया था। तो द पुलिस कार्ड द थीफ बिकॉज द थीफ स्टोल मनी, यहाँ बिकॉज और लगा देंगे, कंजक्शन जुड़ जाएगा दोनों। आई इन्वाइटेड हिम टू पे पार्टी, आई इन्वाइटेड हिम टू माई पार्टी, मैंने उसे अपने पार्टी में आमंत्रित किया। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। आई इन्वाइटेड हिम टू माई पार्टी बट ही डिड नॉट कम, यहाँ बट BUT लगा देंगे, हो जाएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन द हेल्प बॉक्स, इसमें भरना है प्रीपोजिशन। माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, पहले में आप भरा जाएगा। दूसरा यू नेवर लाफ एट माई जोक, तो आप कभी भी मेरे हंसी मजाक पर नहीं हंसेंगे। राम विथ हिज सोल्डर, राम अपने सैनिकों के साथ वेंट टू लंका, लंका गए। दे आर कमिंग फ्रॉम लखनऊ। फिर डी लिटरेचर 41 को पढ़कर रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है, पढ़ के आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर नेम द लेसन फ्रॉम द वेयर लाइन्स, एक टेक्स्ट बुक का है आपका, देख रहे हैं ना, ये कुछ सरस्वती विद्या मंदिर में कुछ अलग से लगा दिया जाता है। किताब देखिए पढ़ दे रहा हूँ। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद, ईद के प्रत्येक अवसर पर, प्रतिवर्ष ईद के अवसर पर, देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मेला लगता है। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डेज, ईद तो केवल एक दिन मनाया जाता है। बट फेयर लास्टेड मेनी डेज, लेकिन मेला कई दिनों तक चलता है। लास्टेड LASTED, लास्टेड। ट्रेडर्स मीन्स मतलब व्यापारी आते हैं। फ्राम फार एंड वाइड, दूर दूर से व्यापारी आते हैं। दे आर विथ ऑल किड्स ऑफ गुड्स टू सेल, वह ऑल काइंड्स ऑफ गुड, प्रत्येक प्रकार के सामानों को बेचने के लिए आते हैं। एनी थिंग्स, देखना, यू कुड बाई एनीथिंग, तुम कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू बिग बुफैलो, छोटी से छोटी चीज़ पिन और बड़ी से बड़ी बुफैलो, भैंस तक को भी आप खरीद सकते हो। अब इसी को उससे संबंधित उत्तर देना है। नेम द लेसन फ्रॉम वेयर द लाइन्स हैव बीन टेकन। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। वाई? फ्रॉम वेयर डिड द ट्रेड मैन कम इन द फेयर, देख रहे हैं ना, मतलब फ्रॉम वेयर डिड, कहाँ कहाँ से लोग व्यापारी मेले में आते हैं। व्हिच थिंग वेयर सोल्ड इन द फेयर,
व्हिच थिंग, कौन सी चीज़ें मेले में बेची जाती हैं। फाइंड आउट द सिनोनिम फॉर परचेज, परचेज का विलोम, परचेज माने सिनोनिम पर्यायवाची, खरीदना, परचेज का बाई, परचेज माने खरीदना, बाई माने खरीदना, इसका सिनोनिम बाई हो जाएगा। रीड द स्ट्रेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। when the gong sound 10 in the morning and I walk टू द स्कूल बाई आवर लेन, ये पूरा आपकी किताब का है, ये देख रहे हैं ना, पूरा इसको पढ़ करके फिर यहाँ पूछा गया प्रश्न, आपको उत्तर देना है। राइट डाउन 8 लाइन्स ऑफ एनी पॉइंट, 8 लाइन की कोई कविता लिखिए फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक से। नॉट अकरिंग इन द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर में ना आया हो। बराबर राइट टी एंड फॉर द ट्रू, सत्य के लिए ट्री, एंड या फॉर फॉल्स, गलत के लिए फॉल्स, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कथन में देख रहे हैं ना। फिर 13वां क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 शब्दों में किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 6 में से 5 क्वेश्चन का। ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं ना। अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, देख रहे हैं ना। ये आप एक अलग किताब, वहाँ प्राइवेट प्रकाशन चलता है, उस किताब का है, देख रहे हैं ना। जो किताब पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे वही इसको कर पाएंगे, देख रहे हैं ना। आपको पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और या सेट 6 होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।